नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है क्लास 9 के लिए, इसमें आपका दोबारा स्वागत है। तो हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मैटर इन और सराउंडिंग। और पहले के जो वॉल्यूम्स है वीडियो के, उन वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था। पहला डेफिनेशन मैटर क्या होता है, मैटर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखा था। फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स ऑफ नेचर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया था। अब हम पहुंच गए हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑलरेडी हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों, एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का मैंने जो टेबल बनवाया था, उस टेबल में आप सेपरेटली सॉलिड को अलग पढ़ सकते हो। जैसे सॉलिड का पूरा कॉलम उठाया, सारे सॉलिड की प्रॉपर्टीज है वो लिख के आ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड के बारे में, तो आप लिख सकते हो। देखो, शेप साइज देखना, उसमें शेप साइज क्या होता है, डेफिनिट होता है, डेंसिटी हायर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से चीजों को कंबाइन करके आप डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, एक चीज, गुरु दक्षिणा के फॉर्म में प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। यही गुरु दक्षिणा है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन को सबसे पहले समझते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब कि जैसे एक इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इंटर स्कूल कंपटीशन आपको पता है क्योंकि स्कूल जाते हो। एग्जैक्टली इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर जो है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से गैस में जाए, गैस से सॉलिड में, यानी अपने ही स्टेट में क्या हो रहा हो, मैटर कन्वर्ट हो रहा, मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा हो, इंटर कन्वर्जन शो कर रहा हो। यानी स्टेट में ही सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, ये गैस सॉलिड हो गया, ऐसे करके ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब ये होता कैसे है, हमने तो ये पढ़ लिया कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये है, ठीक है। व्हेन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट बाय टू फैक्टर। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? वन इज द टेम्परेचर एंड फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज द प्रेशर। सो स्टूडेंट, दो ऐसे फैक्टर हैं जो इंटर कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं या उनकी वजह से इंटर कन्वर्जन होता है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। हम इन दोनों का मैं डिस्कस करते रहूंगा एक एक करके। सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर अपोजिट होते हैं नेचर में। टेम्परेचर देखो बच्चों, सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाते हो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो गैस में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल आइस। आइस का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम। टेम्परेचर आपने बढ़ाया 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, आइस क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म वाटर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ा, स्टेट चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड। फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाते हो, और वहां पे फिर वो कन्वर्ट होना किसमें स्टार्ट होता है? गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट चेंज क्यों होता है? फिर वही पुरानी बात है, याद करो, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ता है? ध्यान सुनना, सारे कंसेप्ट आप आपस में इंटरलिंक्ड है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, दो पार्टिकल ऐसे फोर्स बना के बैठे हुए हैं, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इनका फोर्स क्या हुआ? कम हुआ। फोर्स कम हुआ, फोर्स वीकेन हुआ। फोर्स कमजोर होने के बाद क्या हुआ? पार्टिकल टिक कर गए, उनका फोर्स बिल्कुल कम हो गया। सॉलिड में फोर्स ज्यादा होता है, पार्टिकल का फोर्स कम हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फोर्स कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। पहला, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। दूसरा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल मूव करना चालू करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से। थर्ड, जब फोर्स कम होगा तो इंटरमोलिकुलर
स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया। और चौथा मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है, ठंडा खाना गर्म खाना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टिकल के, उन पे क्या फर्क पड़ता है वो भी हमने देखा। और यहाँ हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक उल्टा कर दो प्रेशर के साथ, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उल्टा जा रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ाने सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, प्रेशर बढ़ाना उल्टा, गैस का प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो घर में मम्मी के किचन में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस होता है वो क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड उसका नाम इसीलिए है, लिक्विफाइड इसलिए उसका नाम है क्योंकि गैस को लिक्विड स्टेट में रखा गया है। गैस को लिक्विड स्टेट में कब रखा जाता है, जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो गैस कंडेंसेट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर और प्रेशर का हमने फैक्टर डिस्कस कर लिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है वो भी देख लेते हैं, उल्टा कर दो सारा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, तो प्रेशर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक उल्टा, टेम्परेचर और प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द मैटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलो बच्चों, अब यहां पे कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये इंटर कन्वर्जन का आपको ये साइकिल याद होना चाहिए, इंटर कन्वर्जन का ये साइकिल आपको याद होना चाहिए। साइकिल, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अच्छा, ये फ्यूजन जो वर्ड है, फ्यूजन वर्ड को डिफाइन करने से पहले थोड़ा कुछ क्रिटिकल टर्म्स है जिनको समझना जरूरी है। कुछ टर्म्स हैं जो इन्वॉल्व है जब स्टेट चेंज होता है मैटर का। एक है बच्चा फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, तीनों नाम एक ही है। मैंने यहां पे लिखा फ्यूजन, इसके लिए आप मेल्टिंग यूज कर सकते हो या मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चों, मैथ में आपने पढ़ा होगा, पॉइंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में एक प्लेस होता है, यानी एक फिक्स पोजीशन होता है। तो यहां भी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई एक फिक्स चीज है, और वो फिक्स चीज क्या है, बेसिकली टेम्परेचर। क्या है वो, टेम्परेचर, याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कुछ हवा नहीं है, बस टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, तो बोलोगे इट इज द प्रोसेस। क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of solid state into liquid state at a specific temperature and pressure. At a specific temperature and pressure. महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोटिस करना, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर, आइस के लिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्यूजन क्या है, वाटर का मेल्टिंग क्या है, आप बोलोगे कि सर तीनों का आंसर एक ही है, 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज अ टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच, ध्यान सुन लो, डिफरेंस थोड़ा समझना। मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स की टेम्परेचर, मेल्टिंग इट मीन्स की प्रेशर, सॉरी प्रोसेस। मेल्टिंग इट मीन्स प्रोसेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स की टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है, बोलोगे sir it is the temperature at which solid state of matter converted into liquid state of matter at a specific pressure। और वो जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm, 1, ये जो मैंने कहा ना स्पेसिफिक प्रेशर, ये 1 atm होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग, अभी जो मैंने डिस्कस किया, मेल्टिंग द प्रोसेस, मेल्टिंग इज द प्रोसेस, मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड स्टेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, फिक्स। क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों फिक्स होता है, किसमें, फ्यूजन में या मेल्टिंग में।
और वो जो फिक्स टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग यानी वेपराइजेशन जब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड किस में होता है, कन्वर्ट होता है गैस में। अब बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, दो अलग अलग टर्म्स हैं बट एक ही चीज से रिलेटेड है। फिर अगेन बॉइलिंग इज अ प्रोसेस, बॉइलिंग क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बच्चों जिसपे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसपे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग को कैसे डिस्क्राइब करोगे, सबसे पहले स्टार्ट ही करोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ interconversion of states of matter from liquid to gaseous state at a specific temperature and pressure। ये मेंशन जरूर करना है। फिर आप डिफाइन करोगे स्पेसिफिक प्रेशर, मैंने बता दिया। फिर स्पेसिफिक प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर वही, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको डिफाइन करना हो, याद रखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। तो स्टार्ट कैसे करोगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ 1 atm। क्या ध्यान रखना है बच्चा, इट इज, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो इट इज द टेम्परेचर एट विच liquid state of matter converted into gaseous state at 1 atm pressure। ओके, तो ये दो चीज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, प्रोसेस है। फ्रीजिंग क्या है, ये भी प्रोसेस है। वेपराइजेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑल दीज आर प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या है, एक चीज घटित हो रही है, कोई चीज हो रहा है, हो क्या रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप खुद से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करना। एक एग्जांपल है, पूछा जाए आपसे व्हाट इज फ्यूजन, अभी हमने डिस्कस किया। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर in which solid state changes into liquid state। ठीक है, solid state changes into liquid state at a specific temperature and pressure। फिर आपसे कोई पूछेगा what is freezing, freezing में जस्ट एक ही लाइन, उसमें थोड़े थोड़े चेंज करने हैं। वही द, क्या बोलोगे फिर, वही द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच लिक्विड state of matter changes into solid state at a specific temperature and pressure। सेम चीज एक ही लाइन में थोड़ा चेंज करके डेफिनेशन फिट करते रहो। एक डेफिनेशन याद करो, सारा याद हो जाएगा और कांसेप्ट समझ लो। अब लिक्विड में आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेपराइजेशन, तो फिर वही इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच liquid state of matter converted into gaseous state at a specific temperature and pressure। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंडेंसेशन, सेम डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्न एंड कलर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन व्हिच gaseous state changes into liquid state at a specific temperature and pressure। बच्चों सब डेफिनेशन ऐसे ही बनेगा, एक याद किया सारा याद हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो मेरा वीडियो सीरीज है, ये सेल्फ स्टडी सीरीज है। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना, सीखोगे आप पढ़ना। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट दो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। तो इस तरीके से ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि सब्लिमेशन आप समझ गए, इट इज द प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। सिंपल है। अगेन ये सब हमने डिस्कस कर लिया A to Z। ठीक है, तो बच्चों अगले
क्लास में कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उनको लेके मैं हाजिर रहूंगा। ठीक है, तब तक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। डाउट आप कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।